गुड मॉर्निंग बच्चों हम अपना हिंदी का रिवीजन कर रहे हैं। आपको मालूम है 9 तारीख को आपका हिंदी का हाफ ईयरली पेपर है। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसमें बच्चों पहला क्वेश्चन है, मन करता है कविता में कवि बाबा बनकर क्या करना चाहता है। तो मन करता मैंने इसका आंसर लिख दिया है, कवि बाबा बनकर सब पर धौंस जमाना चाहता है। घर के जितने भी मेंबर हैं उन पर सब पर धौंस जमाना चाहता है। ये उत्तर हो गया नंबर 1 का। दूसरा प्रश्न है, कक्कू कविता के कवि कौन हैं। कक्कू, ये याद कर लेना आप आंसर। कक्कू कविता के कवि रमेश चंद्र शाह हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं। उत्तर मैंने लिख दिया है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो लिखने का था वो आंसर्स मैंने लिख दिए हैं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, लेकिन जो आप खुद कर सकोगे वो आप खुद करोगे। विलोम शब्द लिखो, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। अधिक का कम होगा, अपना का पराया होगा, अंधेरा का उजाला होगा, दूर का पास होगा। सोना जागना, उठना नहीं लिखेंगे। सोना मतलब जो इंसान सो रहा है और जागना मतलब जो जाग गया है। तो सोना का उठना नहीं लिखेंगे, बच्चे उठना लिखते हैं या बताते हैं, सोना का जागना होगा। और राजा का रंक होगा, र ऊपर अंक की बिंदी और क रंक। राजा जो देश का राजा होता है और रंक जो देश का सबसे गरीब आदमी होता है, उसको रंक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। ये उसमें टिप टिपुआ वाले लेसन में आई है एक्सरसाइज। टिप टिपुआ कौन सी बला है, इसको आप लिखेंगे टिप टिपुआ कौन सी चीज़ है या टिप टिपुआ क्या है, इस तरह से लिखेंगे अपने शब्दों में। दूसरा है, पत्नी की बात धोबी को जच गई, इसको लिखेंगे पत्नी की बात धोबी को अच्छी लगी। जच गई का मतलब अच्छी लगी। प्रश्न नंबर 6 है, किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर ज़ोर शोर से सफाई होती है। बच्चों कभी कभी कोई मौके ऐसे आते हैं कि हम अपने घर में बहुत अच्छी तरह सफाई करते हैं, सारा सामान हटा के इधर उधर रख के बहुत अच्छी तरीके से सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं, जाले झाड़ते हैं, डस्टिंग करते हैं, सब करते हैं। तो ये मौके कौन से होते हैं जब आप इस तरह से काम करते हो। तो बच्चों ये है, त्योहारों पर करते हैं। कोई भी त्यौहार हो सोचते हैं अच्छा सा घर सजा लें, या हमारे घर में किसी का जन्मदिन होता है तब करते हैं, या हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला होता है तब भी करते हैं, या कोई खुशी का मौका होता है जैसे सगाई हो, शादी हो। तो ये सब मौके होते हैं जब हम अपने घरों में बहुत अच्छे से सफाई करते हैं, डस्टिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं, जाले वाले झाड़ते हैं। तो इन मौक़ों पर, एक त्योहारों पर और ख़ासकर दिवाली पर, खुशी के मौके जैसे घर में शादी सगाई हो, उत्सव हो कोई, और जन्मदिन हो किसी के बच्चे का, तो भी हम बहुत अच्छे से अपना घर साफ़ सुथरा करते हैं कि आज हमारे घर में गेस्ट आएंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन है, कहानी का शीर्षक बंदरबांट क्यों है। ये क्वेश्चन मैंने बुक में से करा रखा है। इस कहानी का शीर्षक बंदरबांट इसलिए है, शीर्षक मतलब कहानी का नाम। बंदरबांट इसलिए है कि इस कहानी में बंदर बिल्लियों की रोटी का बंटवारा करता है और बहाने से रोटी हड़प जाता है। बच्चों 8वां प्रश्न है, शब्दों को आगे पीछे करके सही वाक्य बनाओ। रखी मेज पर है वो रोटी, इसको आपको चेंज करके बनाना है, वो रोटी मेज़ पर रखी है। सही तरीके से इसी तरह होगा, वो रोटी मेज़ पर रखी है। मैं ले जाने तुझे न दूंगी, इसमें एक बिल्ली कहती है दूसरी बिल्ली से, मैं तुझे ले जाने न दूंगी, यानी मैं रोटी तुझको नहीं ले जाने दूंगी। उसी खोज में मैं भी निकली, इसको हम ऐसे चेंज करेंगे, मैं भी उसी खोज में निकली। बच्चों ये सारा काम आपको लिखना है, पढ़ना है, याद करना है, ये आपकी ड्यूटी है। और कल शाम को भी बच्चों मैं कुछ बच्चों के ओरल टेस्ट लूँगी, इसलिए तैयार रहना। और कुछ बच्चों के ओरल टेस्ट गूगल क्लास में लूँगी, गूगल क्लास ख़त्म होने के बाद, इसलिए बिल्कुल रेडी रहना, किसी भी समय आपका ओरल टेस्ट हो सकता है। थैंक यू बच्चों, ओके।